चलिए आज बात करते हैं जापान में 1918 में हुई एक सच्ची घटना की। एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे खिलौने वाकई बेजान होते हैं। ये कहानी है एक डॉल की, जिसमें कहते हैं कि एक छोटी बच्ची की आत्मा बस गई और शायद आज भी उसी में जिंदा है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपका सबसे प्यारा खिलौना आपको कभी अकेला ना छोड़े, वो हमेशा आपके साथ रहे, यहां तक कि आपके जाने के बाद भी। ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है ना, ओकीकू डॉल की खौफनाक कहानी की शुरुआत उतनी ही सच्ची है। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1918 के जापान से। एक 17 साल का लड़का था, एकिची सुजुकी। वो अपनी छोटी बहन किकुको से बहुत प्यार करता था, जो बस 4 साल की होने वाली थी, और वो उसके जन्मदिन के लिए एक ऐसा तोहफा ढूंढ रहा था जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। अब देखिए, उनका परिवार काफी गरीब था। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते और मां सिलाई का काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। ऐसे में किकुको की एक गुड़िया पाने की जो छोटी सी इच्छा थी, उसे पूरा करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। पर एकिची अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। उसने ठान लिया था कि वो ये तोहफा तो देकर ही रहेगा। उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बहन को वो खुशी दे सके। और फिर बाजार में एकिची की नजर एक पारंपरिक जापानी डॉल पर पड़ी। उसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था, उसके बाल गर्दन तक कटे हुए थे, चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। ऐसा लगता था मानो वो सब कुछ देख रही हूं। एकिची ने उसे फौरन खरीद लिया। कुको को वो डॉल मिली और जैसा एकिची ने सोचा था, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन ये कहानी, ये दोस्ती अधूरी रह जाने वाली थी। किकुको ने उस डॉल का नाम ओकीकू रखा। वो उसे इतना पसंद करती थी कि एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी। वो उसके बाल बनाती, उसे अपने साथ सुलाती। वो डॉल अब सिर्फ एक खिलौना नहीं, किकुको की परछाई बन चुकी थी। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन अचानक किकुको को बहुत तेज मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान ने ओकीकू डॉल को अपने सीने से लगाए रखा, और फिर उसकी मौत हो गई। अब परिवार अपनी बेटी की सबसे प्यारी चीज को भला कैसे फेंक सकता था? उन्होंने किकुको की याद में उस डॉल को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। उन्हें लगा कि ये अपनी बेटी को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है, पर उन्हें क्या पता था कि ये श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि घर में खौफ की दावत थी। किकुको की मौत के कुछ ही दिन बाद एक रात परिवार को घर में किकुको की दबी दबी हंसी और हल्की आवाजें सुनाई दी। फिर कुछ दिनों बाद किकुको की बनाई सारी ड्राइंग्स डॉल के पास फर्श पर बिखरी मिली। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात तब हुई जब एकिची ने देखा कि डॉल के बाल लंबे हो गए थे। और जब परिवार ने पास जाकर ध्यान से देखा तो उनके होश ही उड़ गए। डॉल के बाल सिर्फ लंबे नहीं हुए थे, जो बाल पहले गर्दन तक और एकदम काले थे, अब वो कंधों तक आ चुके थे, और उनमें इंसानी बालों की तरह एक भूरापन और 2 मुंहे सिरे भी दिख रहे थे। परिवार ने पहले तो सोचा शायद ये उनका वहम है। घबराकर एकिची के मां ने डॉल के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर असल में उन्होंने अनजाने में उस अनजान शक्ति को और भड़का दिया था। इसके बाद परिवार के हर सदस्य को भयानक सपने आने लगे। एक रात तो हद ही हो गई, जब मां की नींद खुली तो उन्होंने ओकीकू डॉल को अपनी छाती पर बैठा पाया। इतना ही नहीं, डॉल को कई बार अपना सिर घुमाते और यहां तक कि पलकें झपकाते हुए भी देखा गया। बुरी तरह डरकर पिता ने डॉल को पास के एक मैदान में दफना दिया। लेकिन उसी रात घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा और साथ में किकुको की दर्द भरी चीखें आने लगीं। पिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ओकीकू डॉल खड़ी थी। उसके बाल अचानक तेजी से बढ़े और पिता का गला घोटने लगे। वो तभी रुके जब एकिची ने चीखकर किकुको का नाम पुकारा। ये खौफ कोई 1-2 दिन या 1-2 साल की बात नहीं थी। सुजुकी परिवार ने इस भयानक आतंक के साए में अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल गुजार दिए, हर एक दिन उसी डर के साथ। आखिरकार 20 साल बाद परिवार पूरी तरीके से टूट चुका था। उन्होंने हार मान ली और वो घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन वो उस डॉल को ऐसे ही कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे पास के मननजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप किया।
मंदिर के भिक्षुओं ने भी उस डॉल को पवित्र करने की, उसकी शुद्धि करने की बहुत कोशिशें की, पर उस श्रापित डॉल पर किसी पूजा पाठ का, किसी मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। ये बात कई दशक पुरानी हो चुकी है। अब शायद ये लग रहा होगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई, पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है। चलिए देखते हैं कि आज इतने सालों बाद उस डॉल का क्या हुआ। लगभग 100 साल बीत चुके हैं और वो डॉल आज भी उसी मैनेंजी मंदिर में रखी हुई है। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। यकीन करना मुश्किल है, पर आज भी उस डॉल के बाल इंसानी बालों की तरह बढ़ते हैं जिन्हें मंदिर के भिक्षु समय समय पर काटते हैं। वहां उसकी तस्वीर लेना सख्त मना है और कहते हैं कि जो भी उसे ज्यादा देर तक घूरता है उसे भयानक सपने आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि वक्त के साथ साथ उस डॉल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्होंने उसके मुंह के अंदर इंसानी दांत उगते हुए देखे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये वाकई किकुको की आत्मा है जो अपनी गुड़िया से जुड़ गई है, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा अनकहा राज छुपा है। इस बारे में क्या सोचा जाए?